बोले ये घटना सबको ज्ञात है। काफ़ी हाई प्रोफाइल एक घटना घटी थी पिछले दिनों, 12 जनवरी की बात है। और PFSC जो इन्फॉर्मेशन आया था वो लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश वॉज नोन टू ऑल ऑफ अस। सब लोग भली भांति उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इन्फॉर्मेशन आने पर सिटी SP, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी SP सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGIMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हाई अलर्ट्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहां पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहां से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। जो हमारी SIT थी, DSP, जो 2 DSP इस पर काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई। 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि इनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। निश्चित किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोगों ने डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं, इनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज़ के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, लेकिन किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि
उसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं, वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं पीओ पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोग की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये यदि गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक सीसीटीवी देखने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चेक से सीधे आर ब्लॉक दीघा रोड पे चढ़े थे। वहाँ से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहाँ उन्होंने आर ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक, आशियाना दीघा रोड पर चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाजार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रूपसपुर पुल पर चढ़े थे। रूपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारों का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, सीसीटीवीज़ की वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक किए हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग ये जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। तो उसके बाद चूँकि और कुछ लीड्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने और अपना समय पीओ पे लगाया। एक जो एसआईटी थी वो पैरेलली अपना काम कर रही थी। पीओ पर काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहाँ दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहाँ थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रूपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है, तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने सीसीटीवी उन एरियाज़ का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहाँ पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर वहाँ से निकलते हैं। ललित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए CPWD के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है, उन 2 गलियों में कहीं भी रुक जाते हैं। हर 15 मिनट में उन लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग को राजवंशी नगर मंदिर पर लोग दिख गए, हम लोगों ने अप्रोच को हम लोगों ने तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, IPS मिस मोड़ से मुड़े थे, राजवंशी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे बेउर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए। वहाँ एक
मोहल्ला है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था। उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहाँ से आए हैं, तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक कोई हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले। उसके पीछे हम लोग गए तो वहाँ एक कॉलोनी है फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, उसका नाम है पूर्वी कन्हाई नगर। हम लोग पूर्वी कन्हाई नगर कॉलोनी में हम लोग इन लोगों को कैप्चर कर पाते हैं और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहाँ से निकलते हैं और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया रामनगर नगर मंदिर में पहुँचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा बड़ा लॉज है और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुँचे जहाँ ये लोग थे, वहाँ से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे सबको हम लोगों ने निकाला और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है। या तो जहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर, ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए, भागवत नगर होते हुए, कुम्हरार पार्क के पास से कुम्हरार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब विदिन 10 मीटर से हम लोगों ने पैक किया कि ये लड़का यहाँ 10 मीटर के अंदर ही कहीं आया है। और वहाँ से हम लोगों ने उस घर को आइडेंटिफाई किया जिस घर में ये घुसा था। उस घर को बिना टच किए, उस घर में जो हमारा प्रोबेबल सस्पेक्ट लगा, जिससे मिलने गया होगा या जिससे इसकी सहयोगिता रही होगी या जिससे इसका आदान प्रदान रहा होगा, उसके मोटरसाइकिल का हम लोगों ने नंबर निकाला। उस मोटरसाइकिल के नंबर से उस व्यक्ति का नंबर निकला। उस व्यक्ति के नंबर को एनालाइज करने के बाद एक नंबर मिला जो लगभग 6-7 को उससे बात किया था, और उस नंबर का लोकेशन और उस नंबर का एड्रेस आरके नगर का आया। आरके नगर और कन्हाई नगर लगभग एक ही इलाका है। जब लोकेशन और एड्रेस सेम हो जाता है तो उसको सच मान के चलना चाहिए कि वो सही आदमी के पास सही नंबर है। इस तरह से हम लोग उस इलाके में पहुंचे और हम लोग को लगा कि हमारा जो टारगेट है वो यहीं पर है। उस सीडीआर को जब हमने एनालाइज किया जो टारगेट को, तो घटना के पहले से ही 1:30 बजे से मोबाइल बंद है। 2:30 बजे वो लोग घटना के लिए चले हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मोबाइल रात भर बंद है। अगले दिन दोपहर 2:30 बजे मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता है बैरिया में 13 तारीख को, और फिर मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो मोबाइल रांची में खुलता है।
इससे हम लोग स्पष्ट हो गए कि ही इज़ द मैन वी आर सर्चिंग फॉर। ये पूरा काम करने में समय लगा क्योंकि 200 से ज़्यादा कैमरेज देखने पड़े, लगभग 600 GB से ज़्यादा डेटा हम लोग को रीड करना पड़ा। लगातार हम लोग अनवरत 3 बजे तक 4 बजे तक सुबह में ऑफिस से काम निपटाने के बाद ये काम करते रहे, तो समय लगा। 4000 से ज़्यादा CDRs हम लोग देखे, और जो जगह मैंने आपको बताया RK नगर में, इसके नंबर निकलने के बाद, चूँकि वो नंबर ओरिजिनल था, वो नंबर में इसका एक्चुअल एड्रेस आया और फ़ोटो भी आया, जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फ़ोटो भी आया, और वो फ़ोटो मैच कर गया हमारे फुटेज से, और ये वही लड़का था जो अपाची में पीछे बैठा था। इसके बारे में हम लोगों ने विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला, ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का, और डिटेल पता करने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया, मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फ़ोटो है इसी घर में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया RK नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। उसके संबंध में RK नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक झोला लेके गया था जिसमें कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए घटना के बाद, वो झोला बरामद हुआ है। न्यूज़पेपर इससे बरामद हुआ, ऐसे घर से, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। 13 तारीख का न्यूज़पेपर बरामद हुआ है, चारों न्यूज़पेपर्स, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। इसको हम लोगों ने जब उठाया, जो CCTV एनालाइज हम लोग कर रहे थे, तो एक बात और निकल के आई थी कि घटना पे निकलने के पहले गाड़ी का नंबर अलग था। BR07 AN 4432 गाड़ी का नंबर था घटना पे निकलने के पहले। AN 4432 ये नंबर कन्हाई कॉलोनी में दिखता है। घटना के दौरान बाईपास पर, बेली रोड में, पुनाई चक पे 9432 है ना, 9432 है, सॉरी। घटना के दौरान जो गाड़ी का नंबर है वो BR07 EA 7756 है, 07 EA 7756। ये गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर है, ये गाड़ी का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। AN वाला नंबर है वो एक्चुअल में अपाची का नंबर है, लेकिन वो लाल कलर की अपाची है, वो दरभंगा के मब्बी OP में वो किसी आदमी की गाड़ी है, वहाँ गाड़ी लगी हुई है। तो हमने वेरीफाई किया, इससे और भी पुष्ट हुआ था अनुसंधान में कि ये हमारा आदमी है, जाली गाड़ी पे चल रहा है, गलत नंबर। इसको जब उन्होंने उठा लिया, इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया। का सिर्फ कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था। जिस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था, सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी।
डे वन से हम लोग की टीम जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला धुंधला डेट याद है, समाव इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग पत्रकार नगर अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज़ में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक MC मॉइसन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है, इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉइसन गैराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए, गाड़ी के पीछे ये चलता है, गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉइसन गैराज गाड़ी है। उसके बाद लगभग वेग बताता है 4-5 दिन के बाद ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है राजवंशी नगर मंदिर के बगल से पुनाई चक में घुसते हुए। ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, उस जगह को देखता है जहां वो गाड़ी घुसती है। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है, इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये 1-2 बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है वहाँ आते हुए। ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फ़िलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले पुलिस ने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार राजवंशी मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहां घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है, गाड़ी घर में पार्क, मतलब कि उस अपार्टमेंट में पार्क लगी हुई मिली है। उस दिन ये घटना नहीं हो पाई है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं और अपार्टमेंट के सामने जाकर देखा भी है गाड़ी आई है कि नहीं आई। ये खुलासा तब हुआ जब हम लोगों ने डंप एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ना STF को ना हम लोगों को कोई नंबर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उस वक्त एक्टिव रहे हों और उनका मूवमेंट सस्पिशियस रहा हो। हम लोग को उम्मीद थी कि अपराधी ने इनको पीछा किया होगा एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट से किसी ने सिग्नल दिया होगा और अपराधियों को कॉल आया होगा। घटना के टाइम पे दिखाई देता है कि 6:51 पे ये लोग R ब्लॉक दीघा रोड से सटे पुनाई चक के पास एक गैराज है, उस गैराज के पास से ये लोग पुनाई चक चाय दुकान की तरफ बढ़ते हैं। CPWD कार्यालय के पास आते हैं। 6 बज के लगभग
54 मिनट के आसपास, और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है उसका पीछा करके। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, MG हेक्टर है। जैसे गाड़ी क्रॉस करती है इसके पीछे ये लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट भी तुम लोग लेट हो जाते तो फिर तो टारगेट छूट जाता। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसे आपको मैंने बताया, कि जिसको हिट किया है वो कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जिससे कि पूरे राज्य को सरोकार रहा। सब पूरा राज्य उसके लिए, उसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी उसके अनुसंधान को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये उसके बाद रांची भाग जाता है। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जांच ऑफिसर से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, एक धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है, वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं। वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 हो, कितना याद रहता है, 29 नवंबर, जो कि मैच करता है 2 के पहले और छठ के बाद। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोग के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आरके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको बताया, घर के बाहर से ही हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हाई नगर है, वहाँ के डेरा से जो बरामदगियाँ हुई हैं वो हुई हैं। फिलहाल पटना जिले में आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? उसका एक सवाल है। ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। एनीवेज बस पूछिए। हाँ, नहीं कुछ माइंड में आया था। बताइए। सवाल ये है कि आपने कहा कि रोड रेज हुआ था इसका नवंबर के आखिरी महीने में। आपने कहा कि इसने बताया कि मेरी कहा सुनी हुई, उसके बाद से फॉलो शुरू की लोजपा कार्यालय के पास। तो जो लोजपा कार्यालय के आसपास CCTV फुटेज लगे हुए, तो क्या वो CCTV फुटेज के आधार पे आपने इस बात को माना या इसके कहने पे माना? इसके कहने पे मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त। बिकॉज वो जगह जो है वो CCTV फुटेज के जद के बाहर है और समय आज की डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह का। 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है। मोटिव ये बता रहा है और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में फिलहाल जेल नहीं गया है और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है क्या। गोली किसने मारी है? इसने खुद मारी है गोली। इसने मारी जी। इसने कभी जिंदगी में पहले गोली चलाई नहीं है।
पहले गोली नहीं चलाई, नहीं चले। नहीं चले। इसे हथियार किसने उपलब्ध कराया? ये हथियार रखता था, हथियार रखता हथियार था। ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार, ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। अच्छा। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी है कि हथियार रखता था, इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई। पहली बार। अभी तक हम लोग के अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से हाँ। इसने पहला मर्डर किया है मर्डर अभी। पहला किया। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार चलाई। ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है, अच्छा और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। गोली एक ही पिस्टल से चली? एक ही नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो एफएसएल से मैच कराना पड़ेगा। नहीं, अब तो आगे 6-4 ये 10 स्वीकार किया हुआ कि पिस्टल एक था या नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है, 6 गोली लगी। 4 तो इसके बाद बरामद हुआ 4 है। हाँ। इसके बराबर लगी। इसने तो ये कन्फ्यूज किया होगा ना, एक मिनट कन्फ्यूज किया होगा ना कि पिस्टल चलाने वाले लोग के साथ जो है वो ये चलाया या और कोई लोग? ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइव यही कर रहा ड्राइव नहीं कर रहा था, इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चलीटाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था, ये पीछे बैठा था। मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा था। सर गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कोई डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था, ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना तो है। गाड़ी पर मिला डैमेज सर? हाँ, गाड़ी पर आपको डैमेज नहीं नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहासुनी हुई थी और लपत थप्पड़ की बात हुई थी। तो इस बात को आपने वेरीफाई किस तरह से करी है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जब चीज़ उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, सर्कमस्टांसेस हैं, सीडीआर्स हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। तो इसका जो बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों है कि जो पहली बार हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से एयरबेस का आप हत्या लोगों हुआ ने है, शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा। हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। क्या रुपेश ने अपने परिवार वालों को बताया था कि यस, मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हुआ है ये बात। मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली धुंधली बात शुरू में आई थी। परिवार वालों ने 2 मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था, एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट इट वाज सो ट्रिवियल मोटिव टू फॉलो, दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया 2 टीम काम कर रही थी। SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी। ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना। ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं। अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्राइमा फेसी मोटिव बहुत क्लियर होता है। जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है, या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर निकल के नहीं आ रहा। बाकी जो 3 क्या है 2 उनके महीने आपराधिक रेकी इतिहास हुई है क्या? सर? अगर महीना भर की बात है। हाँ, बाकी जो 3 है उनके आपराधिक इतिहास है क्या, जो फरार है? नहीं, वो पकड़ाने में पता चलेगा। जैसे अभी ये पकड़ा गया, फिर भी हम लोग को पटना जिला में कोई केस नहीं मिला है, दूसरे जिलों से संपर्क करना पड़ेगा तब पता चलेगा। उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है। एक सेकंड यार, एक मिनट रुकिए ना, हम कोई पूछ लेने दीजिए ना, लगातार तात्कालिक कारण होता है रोड रेज की घटना में। इस तरह की जब घटना आती है सामने, आपको लगता है कि जो अपराधी देखिए, एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है, उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा उसने हम लोग के सामने कन्फेस किया है। आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोग के सामने भी वो आएगा, आप लोग उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसी कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके नजर? नहीं, हम लोग 2 घटनाओं को रिलेट नहीं कर। एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना। हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है। किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर करने के सकते। बाद जाकर अपने घर में सो गया। नहीं, उस रात अपने घर पे सो गया उस था, रात अपने घर में अपने डेरा पर सो गया था, और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता रांची है। की तरफ। और जो बाकी इनके 3 साथी थे वो भी साथ में सोए? नहीं, अच्छा, ये अकेले अपने डेरा पर गया था। इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था और ये ऑटो से घर पहुंचा था। और 3 लड़के, छोड़ दिया? अपाची जो ड्राइवर था वो लेके चला गया। अपाची का ड्राइवर फिर दूसरा हो गया। हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। हाँ, दूसरा दूसरा। बाकी जो 3 है सर उनके नाम क्या है? और नाम नहीं शेयर हम लोग कर सकते वो तो हैं। अभी ठीक है। साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसके घर पे ये गया था अलका कॉलोनी में।
मनोरंजन, इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी, इसकी पत्नी के नहीं। व्हीकल जहाँ पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहाँ पे रोड रेज के बाद वहाँ पे रिपेयर कराया गया था। व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है। फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था। व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, लेकिन ये तो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्री सर कि एविडेंस हुआ दिया था। है कि ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। मर्डर वेपन सीज्ड है। यस, उसको हम लोग एफएसएल में, पिस्टल है एफएसएल में, उसको हम लोग मैच कराएंगे। उसको पकड़ने के बाद पता चलेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल। जैसे मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है, इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्यूर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। मैंने आपको अगेन बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सर ये रांची क्यों गया था? रांची साकेत का इसमें कोई रोल है? रांची में फिलहाल अभी तक नहीं आया। और रांची में कनेक्शन ये क्या हक ठहरा था? कुछ ये सब बताया कि भागा यहाँ, मतलब बचने के लिए भागा। इनफैक्ट ये इसके पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पर चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। और पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो वो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बरामद होना, मोटरसाइकिल का बरामद होना, जो कपड़ा है वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है। उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको पकड़ नहीं पाई है। इसको ऐसे समझिए। 22 दिन से अनवरत हम लोग इसी काम में लगे थे। मैंने आपको बताया 4,000 से ज़्यादा सीडीआर देखना पड़ा, 600 GB से ज़्यादा डेटा देखना पड़ा है और लगभग 200 से ज़्यादा कैमरा देखना पड़ा है। अगर आप फुटवर्क की बात करेंगे 100 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ा है। बिकॉज डिस्टेंस में एक ही कॉलोनी में आप घूम रहे हैं अपने आइडेंटिटी को छुपा कर, क्योंकि केस को आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। रांची में कनेक्शन है क्या? हाँ, रांची में कितने दिन और कहाँ रहा? अलग अलग जगह पे रहा था। कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं। ये घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। सर जो मोबाइल ये यूज कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसमें? नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझा आपका। नहीं मतलब पुलिस के लिए हाँ, और पब्लिक के लिए। हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है। उससे हम लोग को अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया होगा कि इस दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया। बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर व्हाट डू वी शेयर। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। अच्छा इसमें कितनी मोटरसाइकिल अब तक चोरी की होगी? ये भी तो ट्रैक महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है। अच्छा महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोजल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में, इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए इस गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। बैंक में काम कर रहा था। ये बताते एजिस बैंक में काम करता है। जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। बीए किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से बीए ज्योग्राफी में किया है इसने। 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। एक बार हाँ उसको बुला देना। एक बार बुला लीजिएगा तो उसको एक होता है ना कि जैसे अभी आप हमसे बात कर उसी तरह से बात करिएगा, तो ग्रिल मत हाँ। ना ना सब अपने जगह पर रहेंगे, सब अपनी जगह पर। ये आप लोग के डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है।
वहीं घेर लिया। कहाँ घेर लिया? देखिए आप लोग का अपना ही कोऑपरेशन नहीं रहता है, फिर आदमी क्या करेगा? देखिए हो गया। ले आइए, ले उसको ले आइए। उसको ले जाओ, उसको ले जाओ। आराम से देखिए एक सामने जाइए, सामने से आ जाइए। आप आगे से आ जाइए। सामने से तो दिखेगा यार, से फोटो करो ना सामने से, इधर धक्का दे रहे। आवाज कम कर लीजिएगा तो उसकी बात भी सुनाई देगी। देखिए सुन लेने दीजिए। साइलेंट रखिए थोड़ा। आपके साथ कब घटना हुई थी? माइक हटाइए। कोई बात बताइए। लोगो हटाइए। आपने कहाँ से खरीदा था पिस्टल? आपके साथ और कौन तीन साथी थे? अरे ये नहीं हटाने के लिए कौन से बताइए? तीन साथी कौन है आपके? रुको ये आराम से पूछिएगा तो बता पाएगा। आराम से पूछिएगा। थोड़ा आगे किया ना उसको, थोड़ा आगे किया। ये बताओ एयरपोर्ट पे हुआ क्या था जिस दिन पहला दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था एग्जैक्टली? हाँ दोबारा बोलो। वो धक्का लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते थे, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स किए हो। जी नहीं। हाँ नहीं जानते। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद? कोई बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। गाड़ी का नंबर याद था? नहीं। तुम किसके साथ था? अच्छा गोली किसने मारी? एसपी सर आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था। ये देखिए आप पूछिए बताएगा वो। ये तो बोल रहा है कि नहीं है। देखिए आप एक होता है ना कि आप लोग जो हैफाजत कभी ये पूछेंगे, कभी एक क्रोनोलॉजी से पूछिए उससे। नाम मत, तुम्हारे साथ कुछ आदमी था, उसका नाम को जानते तो बता दो ना। 90। अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं एक्सीडेंट हो। सर आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते बचे थे। एवरीथिंग अ पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग 2 पॉइंट्स। परिवार का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ। अपराधी आपके सामने, आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर। और आप? बस मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले थे? अकेले थे। एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? हाँ
किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। उसने तो गोली मार दी है, मारे देख लिए। सर गलती हो गई। नहीं आप क्या वो गाड़ी रोके थे और आपकी गाड़ी रुकी थी, कैसे हुआ था? घटना बता दीजिए। किसी के कहने ऋतुराज घटना बताइए क्या हुआ था? ऋतुराज बताइए घटना क्या हुआ? कितने लोग थे तुम लोग? कितने लोग थे? अरे यार तुम्हारा कैसे जाएगा? कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? 1-1.5 महीने। हाँ, 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से लगातार प्लान करते तो पीछा करते थे डेली? नहीं। गोली तुम ही चलाए हो? हाँ। ये बताओ कि पहले एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के पहले हुआ था दिवाली के बाद? और तुम्हारे जो साथ में थे उनके पास भी था पिस्टल? ऋतुराज, कितना गोली मारे थे तुम? कितना गोली मारे थे? हाँ। अच्छा ये जो आप घटना हुई थी मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है, याद है कुछ? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट। नवंबर लास्ट में। हाँ। तुम जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं कितनी गोली चलाई थी याद है? गिना था? उतना याद नहीं है, 4-5 गोली चलाए थे सर। गुस्से में तुम लगातार गोली चलाते गए? हाँ। क्या मारने के लिए? और कोई गोली चलाया था? और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाया? अब इतना ध्यान नहीं है सर हमको पीछे से उतना कुछ। कितने लोग थे आप लोग? 4 लोग। तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और भी लोगों ने चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया, हम चलाए थे। उन्हें पैसे भी दिए गए थे? नहीं। गोली चला रहे थे भाई? तुम गोली पहली बार चलाए हो? अच्छा पहली बार गोली चलाई? ऋतुराज पूरी घटना को एक बार फिर से बता दो, क्या हुआ पूरी घटना? आराम से एक मिनट, ऐसे नहीं हो पाएगा, आराम से एक आदमी को पूछे ना सारा भैया। जो आराम से पूछिएगा तो बताएगा। जो बात सर बोले हैं 100% बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। अपना बात बताओ तुम। अपना बताओ तो। पूरा कहानी बताओ। जी बताइए। पूरा कहानी बताओ कैसे कैसे हुआ? देखो मैडम कुछ पूछ रही है, मैडम कुछ पूछ रही है। माइक मत बताइए मुंह में। आपको पता था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? रांची से पटना क्यों लौटे? आने का कारण क्या था? बस ऐसे ही लौट गए। पुलिस का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई? नहीं पुलिस के दबाव में तो आप ये सब बयान नहीं दे रहे हैं? नहीं। पूछने तो पूछना चाहते हैं। बारी बारी से आराम से एक आदमी सवाल कीजिए। एक आदमी सारा सवाल कहानी बताओ, कैसे अंजाम दिए बताओ। बताओ, शुरू बोलो। शुरू से पूरा कहानी। घबराओ मत, आराम से पूरी कहानी बताओ। पीछा किए, वो हमको मिला, उसके घर के पास पीछे पीछे गए और उसका गाड़ी रुका, हम गोली चला दिए। कितने गोली चलाया? सर अब हड़बड़ी में याद नहीं है, बस 4-5 जो था मतलब। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचे? मैंने क्या ऐसा हो गया था उस दिन की तुम? सर बिना मतलब का हमको मारे, मतलब हम रिक्वेस्ट करते रहे, वो हमको मारते रहे। गोली चलाई थी कि नहीं? सर ध्यान नहीं है, उस समय हड़बड़ी में हम थे। गोली चला ध्यान नहीं है? गोली चलाया ध्यान नहीं है? गोली छोड़ा नहीं। ये बताओ आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है थोड़ी कोई, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। सर गलती हो गया हमसे। गलती हो गया है। अच्छा आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? जी हाँ जी। आप गाड़ी का नंबर बदलते थे? चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे? जी। गोली पहली बार चलाए थे? जी पहली बार पहले कभी नहीं चलाया? नहीं। एक बार में बात हो गई। निशाना कैसे? 6 गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां। आपने पहली बार गोली चलाई? हथियार कहाँ से लिए थे? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? बताओ। एक बहुत पहले का हथियार था सर, पुट बहुत पहले भी घटना पहले नहीं, किस हथियार से गोली चलाए हो? पिस्टल से। पहले लिए थे कि मतलब उसी समय आसपास में? वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्यों रखे? आखिर क्या वजह है? बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए, कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव अपराध करने का नहीं था। यार अभी कोई क्राइम नहीं किए या 5 गोली मारे हो? रोड रेज हुआ था उस दिन, हथियार था तुम्हारे पास? नहीं उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखे हुए थे, रखते तो थे? सर लेकर थोड़े 24 घंटा चलते थे। अच्छा तो घर पे रखने के लिए था। ठीक है सर, चलिए।
सर एक चीज मुझे आपसे जाननी है सर, आपने कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बात तो जिसको आप कन्विक्ट कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि ये अपराधी है, वो कह रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपने कहा कि परिवार वालों ने पुष्टि की कि गाड़ी का सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात को। यही रहने दो अरे ठीक है, रुको ना, सब नीचे रखिए ना, नीचे नहीं भाई, सर आपकी बातों में और जिसको आपने पकड़ा है उसकी बातों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। आप कंट्राडिक्शन खोज सकते हैं, ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुंचे, वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोग ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इंपॉर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी थी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं था, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, हर तबके ने, द पुलिस, द STF, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ CID, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने